नमस्कार सभी लोगों को, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम कार्तिक पूवनम है और मैं एक लीडरशिप कोच और एक ऑथर हूँ। आज एक बंदा मेरे को कॉल करके बोलता है कि भाई बहुत दिन हो गया आपसे मिलके। एक सीईओ है कंपनी का, बहुत साल पहले उसने मेरे बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट्स डाउनलोड किए थे। उसके बाद कई कोर्सेस उसने मुझसे थोड़े फ्री में लिए थे और उसके साथ उठना बैठना होता था मेरा। तकरीबन बीच में वो कनेक्शन पूरा नहीं था हम दोनों के बीच में। अब सडनली वो कॉल करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि अभी मुझे कॉल करना, और इस सोच की वजह बोलता है कि यार बहुत दिन हो गया बात करके, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्यों कॉल नहीं करना चाहिए, क्या कट कर दूं क्या। तो मैंने बोला कि एक तो हम लोग रेगुलरली बात करते थे, उठना बैठना रहता था, सडनली कॉल उठाना तूने बंद कर दिया, अभी 2 दिनों के बाद कॉल क्यों। तो ये बंदा आके इसका फॉरेन एजुकेशनल कंसल्टेंसी कुछ चलता है, ठीक है। उसने मेरी वर्कशॉप देखी AICTE के साथ, AICTE चेयरमैन के साथ, AICTE चेयरमैन और 350 टॉप एजुकेशनलिस्ट जो अक्रॉस इंडिया से मेरे वर्कशॉप अटेंड करे थे। उसका लिंक AICTE के ऑफिशियल फेसबुक चैनल में है वो वीडियो। वो ई गवर्नेंस सेल का डायरेक्टर मिस्टर स्वामी ने डाला था उसे। पता नहीं बंदे ने देखा होगा, तो मैंने डायरेक्टली पूछा, या वहाँ नहीं देखा। मैंने बोला कि क्या भाई तू क्या इसलिए कॉल कर रहा है कि मैंने AICTE चेयरमैन के साथ एक वर्कशॉप किया था और बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले भी हाँ उसका एक कॉल आया था जब मैंने मेरी गाड़ी चेंज की थी। चेंज नहीं की थी, मर्सिडीज़ तो अभी भी है। अभी जो ये लिया था मैंने BMW X3, लेकिन लॉन्ग ड्राइव्स में जब भी जाता हूँ बीच बीच में 1-2 बार उसका कॉल आया था। हाँ तो मैंने उसको बोला एक कड़वी सच, मैं नाम नहीं लेता हूँ बंदे का, लेकिन मैं आप सबसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, जो रिश्ता प्यार से बनता है, जिसमें कोई वस्तु का लेन देन ना हो, कोई ट्रांजैक्शन ना हो, जो संवाद सिर्फ प्यार से बनता हो, वही रिश्ता टिक सकता है। बाकी पूरे रिश्ते नाम के वास्ते हैं। जब तक काम है तब तक शाम है, जब काम नहीं है शाम नहीं रहेगा, याद लगा लेना। ये समाज ऐसा है, क्या करें। बचपन से हमें जब हम बढ़ रहे थे, when we were growing up, this is exactly what our parents were telling us कि बड़ा होके कुछ बनो, बड़ा होके कुछ माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। क्यों? आप क्या कोई सूरज हो क्या रोशन करने के लिए? हाँ ये इस तरह के बेवजह वजन डालना एक अपने आप में एक सबसे बड़ी गलती है, और इस गलती की सज़ा सब लोग भुगत रहे हैं। एवरीबडी इज पेइंग अ प्राइस फॉर दिस। तो सब लोगों को मेरी यही विनती है कि आप रिश्ते प्यार में बनाइए। रिश्तों को अगर प्यार में नहीं बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मन दुख होने वाली बहुत से संगठन आपके सामने आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ
सावधान रहें और अपने मन में ऐसे गलत फहमियाँ मत लगाइए कि लोग आपके साथ आपको प्यार करते हैं बोल के गलत फहमी तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा झोल है। बहुत लोग इस शब्द का इस्तेमाल करके बहुत ही, उनको भी पता नहीं है प्यार क्या है। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों के बीच में। लोग एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, फिर बाद में आके कपड़े खरीद के देते हैं। ये घर में ही देखिए, रिश्तेदार भी देखिए, माँ बाप देखिए, सोचते हैं कि मैं तुमको कुछ खरीद के दूंगा तो प्यार बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। पाला पोसा तो प्यार थोड़ी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और प्यार में बहुत बड़ा फ़र्क है। और जब प्यार है, जिम्मेदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार एक ऐसा हवा है जिसको तुम देखते रह महसूस कर सकते हो। इट्स लाइक अ जेंटल ब्रीज, यू जस्ट कीप फीलिंग इट। तुम्हें मज़ा आएगा, एक आनंद महसूस होगा। इस आनंद का महसूस होना बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के लिए, और यही महसूस करने के लिए इंसान पैदा हुआ है इस धरती में। तो सब लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपके पास गाड़ी, जो आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास पावर और पोजीशन नहीं हो, कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। सिर्फ जो रिश्ते प्यार में बनते हैं वही टिकते हैं, बाकी पूरे बोगस हैं, बाकी सब खोखलापन है। ये कहने के लिए है, आप देखिए रिश्तों में ही देखिए, जब घर में बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसके साथ वक्त गुजारना नहीं चाहता, बेटी तो वक्त गुजारना ही नहीं चाहती जब वो इंडिपेंडेंट बन जाती है। ये देखिए, ये हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने रिश्ते खरीदने की कोशिश की है, और खरीदने की ये कोशिश बहुत ही असफल होती जा रही है। आप कपड़े खरीद के देते हो बच्चों को, बाद में आके किताब खरीद के देते हो, बाद में आके टूर्स लेके जाते हो यहाँ वहाँ वेकेशन छुट्टियाँ मनाने, लेकिन देखोगे तो आपके बच्चों में जो भावना आती है, प्यार की भावना, वो नहीं है, क्योंकि प्यार तो था ही नहीं। उन्होंने भी वो तो वही सीखेंगे ना जो आप सिखाएंगे। और आप क्या सिखा रहे हो? पढ़ो, कुछ बनो, वरना लोग इज्जत नहीं देंगे। अरे सब लोग ऐसे ही बोलेंगे तो इज्जत एक इंसान का जीने का क्या फ़ायदा है? अरे ऐसा सोचेंगे तो हम लोग तो जंगलों में रहते थे, जानवर काटते थे, जानवर खा जाते थे। इंसान सोचता है, इंसान काम करता है, तरक्की होता है, तो इसीलिए तो ये सिविलाइजेशन हुआ, कह सकते हो आप। लेकिन भैया हम अभी केवमैन के ज़माने में नहीं हैं, सुन रहे हो? We are not in the age of Neanderthals, or we are not in the age of a historian caveman, or in the early man's age or early woman's age. We are in the age where there is so much of technological advancements, and we have learned now to protect ourselves reasonably very very well against the nature. Okay? तो अभी हम जंगल में नहीं हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? कंसोलिडेशन लाना चाहिए। कंसोलिडेशन लाके वी नीड ए सिस्टम जहाँ पे सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार का माहौल बना रहे। जब इज्जत ही ना रहे, प्यार का माहौल कहाँ से रहेगा? तो पहले इंसान की इज्जत करना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदा है हम। आजकल ऐसे कॉमेडी देखने को मिलता है, जब एक इंसान जिंदा है उसके बारे में बहुत गंदा बोला, जब इंसान मर जाता है तो उसके बारे में, उसके शरीर के सामने में जाकर बहुत अच्छे बातें। क्या फ़ायदा? जब वो जिंदा था तो तुमने उसको नरक दिखाया,
अब जब मर गया तो उसके बारे में कुछ बातें करो, अच्छी बातें करो, रिश्तेदारों को बुलाओ और बोलो अरे वो मर गया। अब सब रिश्तेदार कॉल करके अपनी सहानुभूति जगाएंगे, वो रिश्तेदारों क्या फ़ायदा क्या है। जब इंसान ज़िंदा है तो खुशी से 2-3 पल बातें तो करो, खुशी के बातें करना तो सीखो, प्यार से बातें करना तो सीखो। ये बेसिक चीज़ें हमको पढ़ाई नहीं जाती है, हमको स्कूल में बताया नहीं जाता है, कहीं भी बताया नहीं जाता। ये नफ़रत का माहौल कड़ा हुआ है और एक सेल्फिश माहौल। सब लोग अपने अपने छोटे छोटे, जब मेंढक रहता है ना, मेंढक जैसे छोटा 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 छोटा, ये मेरी है, वो मेरा है, ना 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 ना। प्यार में जुड़े रहो। प्यार में जब कनेक्ट कर पाओगे, प्यार में जब आप संवाद करोगे, प्यार में जब आप रिश्ता बनाओगे, इट्स लाइक एन एटर्नल कॉस्मिक हनीमून। तो सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है। और आपको अगर ज़िंदगी में खुशी खुशी रहना है तो पहले ये बात जान लीजिए कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता। सब आपने जो कमाया है उसकी इज्जत करते हैं, और जो कमाया है उसे तो तुम्हें गंवाना ही पड़ेगा। या तो जब तुम शरीर में हो तभी, या तो शरीर छोड़ के जब जाओगे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी एक अरबपति का नाम मुझे बता दो जिसने अपने साथ पूरा धन दौलत ऐश्वर्य, पूरा जितना भी प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी सब लेके गया हो। बताइए, एक इंसान को बताइए, एक अरबपति को बताइए। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और इस सोच में जब हम आएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि प्यार का जो महत्व है वो कितना गंभीर है। और अगर आप में प्यार है और आपने प्यार पाया है तो आप बहुत ही धन्य हो। हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। मेरा नाम कार्तिक पूवनम है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे चलकर मैं बहुत वीडियोस ऐसे बनाऊंगा हिंदी में। अभी तो मैं हाईवे ड्राइव में हूँ, गोवा टू हैदराबाद से गोवा आया था, फिर गोवा से दंडेली आया था, अभी दंडेली से बेंगलोर जा रहा हूँ, फिर बेंगलोर से जाऊँगा तिरुमला दर्शन के लिए, बालाजी भगवान के पास। ये खुशी का माहौल तो बना ही रहेगा। हैव अ ग्रेट डे।